1930 का समय चल रहा था। दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से टूट चुकी थी। लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था और सबसे बड़ी बात उम्मीद नहीं थी। और उसी दौर में एक व्यक्ति ने 500 से ज़्यादा अमीर लोगों को स्टडी किया। उसने देखा अमीर लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो ज़्यादा अलग सोचते हैं। वो व्यक्ति था नेपोलियन हिल। उसने लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, जहाँ उसने बताया वेल्थ बाहर नहीं पहले दिमाग में बनती है। सालों बाद एक और आदमी आया जिसने दुनिया को एक और कड़वा सच बताया। स्कूल आपको पैसा कमाना सिखाता है लेकिन पैसा संभालना सिखाता नहीं है। वो था रॉबर्ट कियोसाकी। उसने कहा रिच लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी कहानी। आप रोज़ काम करते हैं, ईएमआई भरते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं बचता। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल यहाँ पे ये बनता है आप कितना समझते हो। क्योंकि पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है, टिकता है जिसके पास स्पष्टता होती है और कंट्रोल होता है। आज का ये मेरा वीडियो छोटा सा एफर्ट्स है आपके लिए, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जर्नी पे अग्रसर होते हो लेकिन मिलता जल्दी नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल साइकोलॉजी होती है, जल्द से जल्द आमिरी पाने के लिए, गरीबी के ऊपर विजय पाने के लिए उस राह पर चलना शुरू कर देते हो आप कि उसके आगे आमिरी मिल जाती है। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद भी आप उस हसीन गोल को पा नहीं पाते। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये छोटा सा एफर्ट, छोटा सा वीडियो आपके कंसेप्ट को, आपके प्लान को, आपके विजन को थोड़ी सी धार देगा, थोड़ा सा विजन आपका क्लियर करेगा। बने रहिए, गौर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। नंबर 1, इनकम नहीं आइडेंटिटी आपका भविष्य तय करती है। आप सोचते हो अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं रिच बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सच्चाई उल्टी होती है। इनकम बदलने से आपका जीवन नहीं बदलता, आइडेंटिटी बदलने से बदल जाता है। एक व्यक्ति 20,000 से बचत कर सकता है और दूसरा 2 लाख रुपए उसको पेमेंट भी हो तो तब भी वो कर्ज में डूब सकता है। क्योंकि एक पैसे को टूल मानता है, दूसरा पैसे को इमोशन मानता है। रिच माइंडसेट कहता है पैसा मेरा सर्वेंट है और गरीब माइंडसेट कहता है पैसा मेरी प्रॉब्लम है। और जब आपकी आइडेंटिटी स्पेंडर होती है, आप कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अगर बनना है तो आपको बहुत आपके हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो जाता है। नंबर 2, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट डायरेक्शन पैसा बनाता है। बचपन से सिखाया जाता है या सिखाया गया मेहनत करो सब मिल जाएगा, मतलब सब कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करने का पैमाना बना दिया। लेकिन असली दुनिया कहती है मेहनत नहीं, सही दिशा होने से पैसा बनता है। एक मजदूर 12 घंटे मेहनत करता है फिर भी वो गरीब रहता है। एक इन्वेस्टर 2 घंटे काम करता है फिर भी वो अमीर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंस क्या है यहाँ पे है टाइम वर्सेस लिवरेज का। गरीब लोग टाइम बेचते हैं, रिच लोग सिस्टम बनाते हैं। जब तक आप टाइम फॉर मनी मॉडल में फंसे हो आप फाइनेंशियली फ्रीडम भूल जाओ। तो टाइम फॉर मनी के मॉडल से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको लिवरेज की दुनिया में या लिवरेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये वर्क कैसे करता है, जब बात होती है टाइम वर्सेस लिवरेज की, तो उसके मुताबिक आपको स्मार्ट डिसीजन या स्मार्ट दिशा चूज करना होगा। नंबर 3, ये एक्सपेंसेस नहीं हैबिट्स आपको गरीब बनाती है। आप कहते हो मेरे खर्चे ज़्यादा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है खर्चे नहीं आपकी आदतें आपको गरीब बना रही होती है। रोज़ ऑनलाइन शॉपिंग, हर वीकेंड पर बाहर खाना, ईएमआई पर लाइफस्टाइल, ये सब दिखने में छोटा लगता है, लेकिन ये सब आपकी फ्यूचर इनकम खा जाते हैं। रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं, गरीब लोग पहले खर्च करते हैं फिर बचाने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ बचता ही नहीं है। नंबर 4, एसेट वर्सेस लायबिलिटी।
इसको यहाँ पर हम गेम चेंजर कहने वाले हैं। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आप कार खरीदते हो, सोचते हो आसेट है, लेकिन वो आसेट नहीं है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। अगर वो कार आपको पैसा बना के दे रही है, आप उसको रेंट पे लगा देते हो, तब वो आपको आसेट बनती है। लेकिन अगर खुद यूज़ कर रहे हो, खुद ही पेट्रोल डाल रहे हो, खुद ही उसका मेंटेनेंस आप खर्च कर रहे हो, तो आपके लिए वो आसेट नहीं है, लायबिलिटी है। आप फ़ोन खरीदते हो, सोचते हो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सच्चाई उल्टी हो जाती है यहाँ पे। अगर वो चीज़ आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रही है तो वो आपके लिए आसेट नहीं है, वो लायबिलिटीज़ है। आसेट मतलब जो इनकम जनरेट करे, जो पैसा बना के आपके जेब में या आपके वॉलेट में या आपके अकाउंट में डाले, वो यहाँ पे आसेट होती है, या आसेट उसको हम कहते हैं। लायबिलिटी मतलब जो एक्सपेंसेस बढ़ाए, आपके खर्चे बढ़ाए, हर वो चीज़ आपके लिए जो आपके जेब से, आपके अकाउंट से पैसा निकालती है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। रिच लोग फोकस करते हैं, अमीर लोग फोकस करते हैं उन बातों पर जहाँ से उनको पैसा बनता है, जैसे कि स्टॉक, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल इस्टेट, मतलब जहाँ पे इनकम बनता है। और गरीब लोग वहाँ पे फोकस कर नहीं पाते। हम यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ गरीब लोग अपने फाइनेंशियल वरीज़ के कारण, डिफ़िकल्टीज़ के कारण यहाँ पे वो फोकस कर नहीं पाते। उनका फोकस पूरा की पूरा ईएमआई पर होता है, दिखावे में होता है, गैजेट्स बाय करने में होता है, ईएमआई पर। तो ये वजह के कारण उनके पास पैसा टिकता नहीं है और वो फिर कहते हैं कि सब कुछ सही नहीं चल रहा। नंबर 5, क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूजन आपकी गरीबी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन। कौन सा स्किल सीखे, कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या शुरू करे। आप हर दिन नया वीडियो देखते हो, नई स्ट्रैटेजी सुनते हो, लेकिन एक्शन हो नहीं पाता। एक्शन उसके एंगल से जीरो होता है। क्लैरिटी मतलब पावर, कन्फ्यूजन मतलब डिले, और डिले मतलब लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। याद रखो, पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जिसके पास स्पष्टता होती है और कंट्रोल होता है। नंबर 6, फियर मतलब डर आपको गरीब रखता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसमें भाई रिस्क है। इन 3 कारणों से सही कदम इंसान उठा नहीं पाता। इसको हम यहाँ पे डर कहते हैं। मतलब डर के कारण फियर आपको रोकता है। लेकिन सच्चाई, रिस्क में पैसा नहीं डूबता, इग्नोरेंस में डूबता है। रिच लोग कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं, पुअर लोग सेफ खेलते हैं, और सेफ खेलते खेलते लाइफ निकल जाती है। नंबर 7, फ्यूचर आपके डिसीजन से बनता है, इनकम से नहीं। दोस्तों, आपका फ्यूचर आपकी सैलरी तय नहीं करती, आपके डिसीजंस तय करते हैं। क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप ग्रो कर रहे हो? अगर आंसर नो है तो आप, चाहे इनकम कुछ भी हो, आप फाइनेंशियल ट्रैप में हो। लेकिन अगर आंसर यस है तो धीरे धीरे सही आप फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल ये है कि आप कितना समझते हो। क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, माइंडसेट से बनता है। नेपोलियन हिल ने जो कहा और रॉबर्ट कियोसाकी ने जो सिखाया, वो आज भी उतना ही सच है। वेल्थ बाहर से नहीं, दिमाग से बनती है। रिच आसेट बनाते हैं, गरीब लायबिलिटीज़ बनाते हैं। अब चॉइस यहाँ पे आपके पास ओपन है। देखिए, सब कुछ कहानी आपके पास आके रुक जाती है, आपकी आदतें कैसी है। इसके मुताबिक आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपकी हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा। जो पैसा कमाने के लिए जो आदतें चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। वो आदतें आपको अपने में अमल में लाना पड़ेगा, वो आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। तभी पैसा आपके पास आएगा और आके रुकेगा। तभी ये साइंस है पैसे का, इसको आपको समझना है। सब कुछ बातें इजी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अनुशासन।
ये बातें आपको समझ में आना है, समझना है, तभी आप दूसरों से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं रहोगे। आगे अगर जा नहीं पा रहे तो आप पीछे भी नहीं रहोगे। और ये सब कुछ सही सही रहा तो डेफिनेटली मार्जिनली आप सभी से अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। क्योंकि गरीबी जेब में नहीं होती, वो सोच में होती है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उस दिन आपकी सच्चाई और वास्तविकता, रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आज आपको एक सवाल यहाँ पे मैं पूछता हूँ, या सवाल आपने खुद ही करना है खुद से, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आंसर आपको सेकंड वाला है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आप सही जगह पे हो। और अगर आंसर आपका पहले वाला है कि पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आप सही जगह पे नहीं हो। जवाब आपको मिल गया, आपको आंसर मिल गया ऐसा मैं आजूम करता हूँ। पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना इंटेलिजेंस है, लेकिन पैसा बढ़ाना एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें इस बात पे, और कमेंट करें मुझे कि आप आपकी अमेरिकी जर्नी कैसे शुरू कर रहे हो, क्या आपके पास रोड मैप है। ये सब बातें कमेंट्स में करो, मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई करने की वहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।